पुत्र इनके विधायकी करेंगे और ये मुखौटा रहे। अब हम लोग इनको नहीं झेल पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं डायमंड कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं पब्लिक हेडलाइंस न्यूज़। जैसा कि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर नालंदा ज़िले से आ रही है, जो नीतीश कुमार के नालंदा जिला के हरनौत विधानसभा क्षेत्र से आ रही है, जहां पे विधायक हरि नारायण सिंह जी है, जिनका काफ़ी ज़ोरों तौर से विरोध हो रहा है। उसी के बीच क्या कुछ मामला है, तो आइए हमारे साथ नेताजी जुड़ चुके हैं, तो उनसे विशेष बातचीत करते हैं। सर, क्या विरोध हो रहा है, क्या मामला है सर? देखिए, मामला तो कुछ भी नहीं है। मामला यही है कि यहाँ के हरनौत विधानसभा जनता दल के कार्यकर्ताओं की दिली इच्छा थी कि पिछले 2 बार से हम सबों के गार्जियन आदरणीय नीतीश बाबू, जिनके सागिंद में हम लोग राजनीति किए और हमेशा उनके साथ खड़ा रहे, हम लोग तो उनके साथ समता पार्टी के काल से ही, लोक दल से ही उनके साथ काम करने का अवसर मिला और हम सबों के लिए तो वो पूजनीय है, आदरणीय हैं। उन्होंने आश्वस्त किए थे यहाँ के कार्यकर्ताओं को कि इस बार हम लोग प्रत्याशी चयन में कार्यकर्ताओं का सम्मान रखते हुए अच्छी ढंग से कार्यकर्ताओं का चयन करेंगे और कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। देखिए, किसी भी पार्टी में कार्यकर्ता इसलिए रहता है कि समय आने पर पार्टी भी उनको मौका देने का काम करती है। जैसे देख लीजिए, कार्यकर्ता के ही रूप में आज हमारे सांसद चौथी बार हैं कौशलेंद्र कुमार जी, और इस क्षेत्र के लगातार समता पार्टी काल से तो नहीं, जनता दल यूनाइटेड में आए हरिनारायण बाबू लगातार यहाँ के प्रत्याशी रहे और हरिनारायण बाबू जी हमारे लिए गार्जियन स्वरूप हैं, हमारे गार्जियन हैं। मैं उनको गार्जियन ही मानता हूँ। फिर विरोध क्यों कर रहे हैं सर? विरोध उनका मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ, विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि हम सबों के नेता आश्वस्त किए थे और हरिनारायण बाबू खुद कहे थे कि अब हम चुनाव लड़ने से असमर्थ हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर क्या परिस्थिति आई, पुत्र मोह में एक बार वो कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूरे विधानसभा में उन्होंने घूम घूम कर सभी पंचायतों में बैठक करके कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू परिवारवाद से इतर हट के राजनीति करते हैं। तो कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगी कि भाई अब हरिनारायण बाबू खुद कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अवश्य कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, चाहे जिसको भी मिले। प्रथम मांग तो हम लोगों ने यही रखा था कि राजनीति में अपने पुत्र को लाएं, हम लोग तन मन धन से उनको जिताकर भेजने का काम करते और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के शागिर्द में काम किए, अब निशांत जी के शागिर्द में काम करते। लेकिन ये तो गलत हुआ ना कि जो लगातार एक ही व्यक्ति इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते करते लाचार हो चुके और खुद कह रहे हैं कि अब हम नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो किस परिस्थिति में उनको जबरदस्ती टिकट दिया गया ना कि भाई पुत्र इनके विधायकी करेंगे और ये मुखौटा रहे। तो जनता समझती है, जागरूकता तो जनता को, मतदाता को हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किए हैं। उन्हीं का ना जागरूक किया हुआ लोग हैं जो आज हर तरह से सक्षम हैं, रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर तरह के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में चेतना जगाने का काम तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रेरणा दिए कि कभी ना कभी आपकी भी बारी आएगी। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी लगातार संघर्ष से ही इतना ऊंचाई पर पहुंचे हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि 2 बार उन्होंने भी चुनाव हारने का काम किया। विरोध न पार्टी का विरोध कर रहे हैं, न आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं, विरोध हम लोग प्रत्याशी का कर रहे हैं। क्या लगता है हरि नारायण जी है जो अब पुत्र मोह में एकदम 100% पुत्र मोह में है। किसी भी मतदाता से पूछ लीजिए, विधायक जी रहते हुए भी विधायकी नहीं करते, उनका पुत्र विधायकी करते हैं। मतलब वो अब असमर्थ हो चुके हैं क्या? एकदम असमर्थ हो चुके हैं। आप खुद उनसे पूछ लीजिए,
वो कह चुके हैं हर एक पंचायत में जा कर के। और उनके ये तो लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं ना है। कहा जा रहा था कि हरनौत विधानसभा से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, क्या इस पे कुछ? स्वागत है। हम लोग तो बरसों से डिमांड कर रहे हैं, आना चाहिए। हम लोग ललायत हैं उनके लिए, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब हम लोग इनको नहीं झेल पाएंगे। हम कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में जितना क्षमता है वो क्षमता का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आज भी अभी आपके समक्ष बैठे हैं, हम 11 गांव घूम के आए हैं। लोग एक सुर से कह रहे हैं कि इस बार इनको ही हम लोग ही बदल दें। अगर नेता नहीं बदलते हैं तो हम मतदाता ही इनको बदलने का काम कर देंगे। कहा जाता है कि नीतीश कुमार है जो काफ़ी साफ सुथरे छवि के आदमी है, आज तक वो परिवारवाद नहीं किए, तो क्या लगता है इस बार कड़ा एक्शन लेंगे इस विचार पे? अब तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं, तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जाने। उनके ऊपर कोई आरोप लगा सकता है? उनकी कोई तुलना है? हम लोग तो उनके चरण के धूल कण के समान हैं। लेकिन जो प्रत्याशी में चयन हुआ है, अब किस परिस्थिति में हुआ है, कौन लोगों ने चयन किया है, अब तो ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन गलत हुआ है, कार्यकर्ताओं के साथ भी गलत हुआ है और मतदाताओं के साथ भी गलत हुआ है। सर, आप विगत कितने वर्षों से आप राजनीतिक में? हम तो उसी समय से हैं जब लोक दल से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी 1985 में MLA बने, उसी समय से हम उनके साथ हैं। अगर नीतीश कुमार जी ने यहाँ से आपको अगर टिकट सौंपती है तो क्या आपको चुनाव लड़िएगा? हमने तो आवेदन दिया था। आवेदन तो हमारे ऐसे कई कार्यकर्ताओं ने दिया था। उन्हीं किसी एक कार्यकर्ताओं में से उनको चयन करने के लिए ना हम लोग आग्रह अनुनय अभिनय किए थे। आपका कहना है, साफ सुथरा कहना है कि जो पार्टी जो जमीनी स्तर से कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, अब उन लोग का मौका देना चाहिए। एकदम जरूर देना चाहिए, एकदम जरूर देना चाहिए। आज तक हरनौत के कार्यकर्ताओं को कहीं कुछ मिला है क्या? और दूर दूर तक कोई आशा है क्या? अरे हम लोग तो इतना ही गौरवान्वित है कि हमारे नेता हैं। आज भी हैं, कल भी थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे।